मैं ज़िंदगी में पहली बार एक रेलवे स्टेशन पर शूटिंग कर रहा हूँ और मैं आई मस्ट से जो प्रोडक्शन ने जो फैसिलिटीज़ दी है और जो रेलवे ने हमारी मदद की है, हमको ट्रेन का डिब्बा दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो 13 यारों में जो शूटिंग यहाँ हो रही है, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है अमन जो इंद्र कुमार जी का बेटा है उसको लॉन्च करने इस फिल्म में तो मेरा बहुत भाग्य है कि मुझे मौका मिला है। और आज हम रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कुछ इमोशनल सीन भी किए, कुछ कॉमेडी सीन भी कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के सीन कर रहे हैं। जो अमन, इंद्र कुमार और जो आकांक्षा शर्मा है वो मतलब न्यूकमर बिल्कुल नहीं है। वो इतने मंजे हुए हार्ड वर्किंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही डर और क्या कहते हैं नर्वसनेस रहती है कि जो वो सोच रहे कि ये फिल्म उनके करियर के लिए करेगी वो कर ले और अमन सुपरस्टार बन जाए, आकांक्षा सुपरस्टार बन जाए। ये फिल्म जो इंदू जी ने मुझे दी है एज अ गिफ्ट, और मैं कहूँगा एक सुपर डुपर हिट हो जाए और ये दोनों स्टार्स लॉन्च हो जाए और और इंदू जी का जो वंश है वो आगे बढ़े इस फिल्म के साथ अमन के थ्रू। ये बस मेरी एक दुआ है। पहली फिल्म है आपकी, पापा ने डायरेक्ट क्यों नहीं की? आई फील कि अच्छी चीज़ है कि उन्होंने नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इंद्र कुमार को एज ए डायरेक्टर कमाऊँ। मुझे नहीं चाहिए कि इतने बड़े डायरेक्टर मुझे प्लेटर पे मिल जाए। आई वांट टू अर्न हिम, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट एंड आई वांट हिम टू से कि हाँ मुझे इस एक्टर को कास्ट करना है, ना कि मुझे अपने बेटे के साथ फिल्म बनानी है। मिलाप सर हैज़ मेड दिस एंटायर प्रोसेस सो ईजी। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मेरा हाथ थाम कर मुझे, एज़ यू सेड, मैं पला बड़ा हूँ एक सेट पर, लेकिन वो टॉलरेंस रखना, एक न्यू कमर को हर एक चीज़ सिखाना, बेटा ऐसे फेसिंग दे, ऐसे मार्क पे आ। ही इज़ बिन अ जेम, ही इज़ बिन वेरी टॉलरेंट, ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझे he's guided me through this like an older brother, so I love him for that. ये पूरी फिल्म के दौरान परेश जी से अभी मैं बात कर रहा था, परेश जी बहुत तारीफ़ कर रहे थे आप दोनों की, आकांक्षा की भी और आपकी भी। हाँ, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि परेश जी के साथ जब आप काम करते हैं तो एक नर्वसनेस होती है क्योंकि ट्रेन्ड एक्टर हैं, और दूसरी बात ऐसा आपने जब उनके साथ काम किया तो उनके बिहेवियर से, उनके काम करने के तरीके से, जो तारीफ़ वो आपकी कर रहे हैं, ऐसा क्या जादू आपने उनके ऊपर किया? नहीं, मैंने तो कोई जादू नहीं किया सर। आई फील कि जो जादू है वो उनमें है, बिकॉज़ जब इनिशियली परेश जी फाइनल हुए थे फॉर दिस रोल, उन्होंने येस कहा था तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी एक्साइटिंग, बट फिर एक आफ्टर थॉट आया, यार यू विल हैव टू शेयर द स्क्रीन विद सच अ सीजन्ड एक्टर। इतने लेजेंड है वो, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। सो मतलब एनी न्यू कमर को डर जाना चाहिए, और मैं भी डर गया था। लेकिन जब व्हेन वी शॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट डे, contrary to what I thought was going to happen, the moment I got into the frame with him, the moment I got into the scene with him, into the shot with him, everything flowed like water, and उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हें जाता है। बिकॉज यू थिंक कि आप इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो आप इंटिमिडेट हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे द मोमेंट यू आर सिटिंग इन फ्रेम विथ हिम, बट उन्होंने पूरी प्रोसेस को इतना ईजी और इतना स्मूथ कर दिया और कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं दैट आई एम सिटिंग इन फ्रेम विथ सच अ बिग लेजेंड, एंड इट्स हिज ग्रेशियसनेस एंड इट्स हिज, ये उनका बड़प्पन है कि वो मेरी तारीफ़ भी कर रहे थे। उनसे आना, द फैक्ट दैट वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं इज़, मतलब मुझे लगता है मेरा फिल्म फेयर, मेरा आईफा, सारे अवार्ड मिल गए मुझे। एक्चुअली मैं हमेशा से DDLJ की फ़ैन रही हूँ और गीत की फ़ैन रही हूँ। सो रेलवे स्टेशन पे शूट करना वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स, और इस फिल्म में मुझे वो पूरा करने को मिला।
एंड सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज्ड है. मुझे नहीं पता था कि शूट करने के लिए लोग पूरी ट्रेन बुक करते हैं. सो दे बुक द एंटायर ट्रेन एंड ये एक अलग ही अनुभव है जो मैं शायद शब्दों में बयां कर नहीं पाऊँगी. आप DDLJ की फ़ैन है तो शाहरुख की फ़ैन भी होंगी. जी बिल्कुल, काजोल एंड शाहरुख, मैं दोनों की फ़ैन हूँ बहुत बड़ी. सुबह मैं देख रहा था जब परेश जी आए, बाकायदा उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा, तो मुझे लगा कि एक जैसे वो माँ बाप वाला प्यार होता है, बेटी वाला प्यार होता है, वो ऐसा रोज़ होता था या आज ही देखने को मिला हो? नहीं, वो बहुत ऑर्गेनिक है. परेश सर के बारे में एक चीज़ बोलूँगी, वो जो है ना वो मुँह पे है, वो कभी भी फेक नहीं है, बहुत रियल इंसान है. और जब भी आते हैं एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग नहीं करते हैं, वो एक्चुअली उस कैरेक्टर को जीते हैं. तो उनके साथ भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना, एक पापा जैसी फीलिंग उनके साथ आई. मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ तो मुझे सेट पे बहुत फैमिली जैसा महसूस हुआ. देखिए अभी का जो जितने भी न्यू कमर आते हैं सब बहुत ट्रेन होके आते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, सुलझे हुए रहते हैं और काफ़ी देखा हुआ रहता है. ये नहीं कि ऐसे ही उनको ख्याल है और आ गया कैमरा के सामने, ऐसा नहीं. वैसा ही अमन है, बिल्कुल ट्रेंड है, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग है और सुलझा हुआ है. सिर्फ मेहनत करना आसान नहीं है, समझ के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. ये समझ के मेहनत करने वाला, सही दिशा में मेहनत करने वाला एक्टर है ये. जो आपने अभी नए लड़कों के बारे में, नए बच्चों के बारे में बात की है, क्या डिफरेंस आप पाते हैं? आपने बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ काम किया. मैं ये कहा ना कि पहले क्या जो आते थे वो थोड़े टेंटेटिव होते थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी और स्क्रिप्ट पूरी तैयार नहीं होती थी. अभी तो स्क्रिप्ट तैयार है तो एक्टर मेहनत करना चाहे तो आराम से डायरेक्टर के साथ बैठे, राइटर के साथ बैठ के कर सकता है, अपने आप को ट्रेन कर सकता है. हमारे ज़माने में ये था ही नहीं. सेट के ऊपर तो सीन लिखे जाते थे. ऐसे हालात के अंदर एक न्यू कमर को काम करना बहुत कठिन हो जाता है. अभी ऐसे हालात नहीं है, अभी बड़े अच्छा माहौल है, काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है. इट्स वेरी गुड साइन. अपना पहला दिन अगर आप याद करें, जब आप आए थे पहला दिन जो शू सेट पे, आपको याद आता है किस तरह का माहौल आपके साथ था? क्या आपके जहन में चल रहा? नहीं, मैं तो क्योंकि मैं थिएटर से आया था तो मेरे में वो हड़बड़ाहट नहीं थी यार, ऐसा कुछ नहीं था. और मैं जानता था सबको, तो मेरे में उस किस्म की नर्वसनेस नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर. लेकिन काफ़ी मैंने जिन लोगों के साथ काम करना थिएटर में भी कर चुका था, क्योंकि आई डिड माई फर्स्ट फिल्म विद केतन मेहता, बबनी बवाई, मिर्च मसाला, छोटा सा रोल किया था, बट आई न्यू केतन भाई, तो वो ये हड़बड़ाहट नहीं थी. यार मैं हीरो का मेरा कैरेक्टर नेम है तनिषा और हीरो के 2 लव इंटरेस्ट हैं, उसमें से मैं एक हूँ. ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज आई वांट कि आप सब लोग फिल्म देखें. जी ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है क्योंकि जो की थी वो आई नहीं है बाहर, बट ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है. इसके पहले मैंने मराठी फिल्म की है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि महेश मांजरे सर ने मुझे लॉन्च किया था मराठी इंडस्ट्री में. मेरा मराठी काफ़ी फिल्म्स किए हैं, देन हिंदी में अभी मैंने शुरुआत की है. आई होप कि एंड आई विश कि काफ़ी सक्सेस मिले, जैसे मुझे मराठी में मिली है वैसे हिंदी में भी. आप ये जो फिल्म है, आपके साथ 2 और लोग नए चेहरे हैं जो डेब्यू कर रहे हैं. आपका डेब्यू मैं हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में आपका डेब्यू है, लेकिन किस तरह की जुगलबंदी या इन लोगों के साथ किस तरह से आप यारी दोस्ती हो पाई है सेट पे, और जिस तरह से फिल्म शेप अप हो रही है कैसा लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मैं बहुत ब्लेस समझती हूँ क्योंकि दोनों जिनके आर्टिस्ट के साथ, जिन आर्टिस्ट से मैं काम कर रही हूँ वो इतने टैलेंटेड है. काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है. लाइक अमन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. लाइक मैंने सुना है कि वो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं. सो इनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है. एंड प्लस हमारे डायरेक्टर हमें
तीनों की लॉन्चिंग है तो एक घर वाली फीलिंग आ रही है जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वैसे मुझे फीलिंग आ रही है। एंड बचपन से मेरा एक ड्रीम रहा था। इनफैक्ट मैंने इतना बड़ा ड्रीम भी नहीं देखा था जो अभी सक्सेस हो रहा है। लाइक बचपन से मैं इंद्र कुमार सर की फ़िल्म देखते आई हूँ और परेश रावल सर को देख रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। आई एम सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि जो मैंने सोचा नहीं वो सब पूरा हो रहा है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। बचपन से मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ सिखाई है अबव ऑल एल्स, और वो ये है कि बेटा तू जितना भी बड़ा एक्टर बने, जितना भी बड़ा स्टार बने, तू लाइफ में जो भी बने या ना बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि वो तेरे हाथ में है। किस्मत, स्टारडम, ये सब चीज़ें आप अटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, मिलेंगी नहीं मिलेंगी सब कोशिश करते हैं, मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एवरी वेकिंग मोमेंट, एवरी सेकेंड, हाउ यू बिहेव विद पीपल, हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू आर एज अ पर्सन, वो आपके हाथ में होता है और वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरे डैड ने बचपन से मुझे सिखाया है और ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा करूँगा, टू डू माई बेस्ट टू बी अ गुड पर्सन। हाउएवर आई एम एज एन एक्टर, वो तो अब मुझे भी नहीं पता है, वो तो आप और अब ऑडियंस और अब दुनिया मुझे बताएगी कि तू ऐसा है। प्रोडक्शन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छी तरह फिल्म बनाना, अच्छी तरह रिलीज़ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड सुभाष जी बिल्कुल यूँ कहिए कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज बंदे हैं, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है, वो नैम्बी पैम्बी नहीं है। तो आपको पता है फिल्म अच्छी तरह से रिलीज़ होगी और ऑर्गेनाइज मामला है, तो वो एक बड़ी खुशी की बात है। और इंदु भाई का तो मैं बरसों से जानता हूँ, वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करके वो ऊपर आए, तो वो गुण उनके बेटे में भी है। ये नहीं है कि बाप ने मेहनत नहीं की और बेटा मेहनत कर रहा है, बेटे ने देखा वो पूरे परिवार ने कितनी मेहनत की आगे आने के लिए, तो ये सारा जो यश, ये जो गुण है वो बेटे में भी है।